हेलो एवरीवन, स्टडी विद योगेश मात्रेचा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 एवं 7 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह का हमें यहाँ पर चयन करना है। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखता है? अब यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, और क्या शब्द तब लगता है जब हमें प्रश्न हो पूछते हैं, तो यहाँ पर हमारे को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें एक वचन वाला जो शब्द है वह दुकान है। अरे खाली स्थान, यह तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। तो अरे वाह, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, वह नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होगा? पहुंचा लेकिन वह नहीं मिला, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा कि मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, आधी बात यहाँ पर पूर्ण हुई, लेकिन वह नहीं मिला, तो ये भी कोमा यहाँ पर लग जाएगा। उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। इस वाले वाक्य में सिर्फ यही शब्द सही है, क्योंकि अरे वाह किस यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, और कितना जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाता है। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं लगा रखा है, यहाँ पर भी नहीं लगा रखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, लेकिन अरे वाह के यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगा रखा है। तो ये तीन ऑप्शन हो गए गलत और ये हो गया सही। रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, वो हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचानने की स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है स्वादिष्ट शब्द? हम सबकी तो नहीं बता रहा, रोशनी की भी नहीं बता रहा, अंगुलियां की नहीं बता रहा, तो स्वादिष्ट चीज क्या होती है? खाना होता है, तो ये शब्द खाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। र एवं म संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए। तो ये शब्द कौन सा है? कर्म। प्रेम में प और र, रूप में रू, तो कर्म वाला शब्द जो है यहाँ पर सही है। सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट मैच देखने क्या किया था? गया था। कल गया था, मैच देखने में बहुत मजा आया, आया, गया, तो ये वाली बात जो है वो बीते हुए समय की हो चुकी है, तो यहाँ पर गया था शब्द आएगा। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी क्या है? पुस्तकें हैं। अब एक पुस्तक तो हो नहीं सकती ना एक पुस्तकालय के लिए, पुस्तकालय के अंदर तो बहुत सारी पुस्तकें होगी, तो बहुत पुस्तकें। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से क्या करता है? पत्र लिखता है। लिखा है नहीं आएगा, लिखता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। मैं जयपुर का रहने वाला अथवा रहने वाली हूँ। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द संज्ञा लग रहा है? जयपुर। रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? क्रिया मतलब कुछ कार्य हुआ है, तो क्या कार्य किया है? मिठाई को खिलाने का काम किया है, तो ये खिलाई शब्द क्या है? क्रिया है। यहाँ आपके सामने एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इस क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुकबुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपरा, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुकबुक पारंपरिक मुद्रित प्रारूपों से परिविकसित हो गई हैं, जिसमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्तचित्र निर्देश शामिल हैं, और साथ ही सोशल मीडिया। तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ के अंदर ही इन क्वेश्चनों के आंसर छुपे हुए हैं। तो कुकबुक किसी समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करता है? वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? तो यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुकबुक से होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बनाया है। तो ये था आज का ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।